तो हेलो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, हाउ आर यू ऑल। 2 दिन में आपका इंग्लिश का पेपर है। आई होप आप लोग सब जो है प्रिपेयर्ड हो गए होंगे अच्छे से। लेकिन इंग्लिश के पेपर के लिए तो लोगों का कच्चा पक्का ही रहता है, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी ये चीज़ पता है कि पूरा साल हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये हो रही होगी कि जब उन्होंने इंग्लिश का पेपर अभी देखा होगा कि नया नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं, तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। इसीलिए हमने जो है ये वीडियो बनाया है। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि 2 दिन में पेपर है, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैंने पूरा ब्लूप्रिंट निकाल के रखा है इंग्लिश के पेपर का। इसमें मैं पूरा समझाऊंगा कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको पूछी जाती है, क्या क्या आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आपको जो है क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, क्या क्या इंग्लिश के पेपर में होता है, कैसे इंग्लिश का पेपर चेक होता है। ये सब डिटेल वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ विद इन 10 मिनट्स ऑफ दिस वीडियो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हमने कुछ बोनस टिप्स भी रखे हैं आपके लिए कि किस तरीके से लिखना है, क्या लिखना है, कौन से पेन से लिखना है। तो वो सारी चीज़ों को जो है थोड़ा सा ध्यान में रख करके आप पेपर लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश पेपर जो होता है वो स्कोरिंग होता है, बट क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इंग्लिश पेपर लिखना कैसे है, इस वजह से जो है प्रॉब्लम ये होता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले तो इंग्लिश का जो शीट होता है उसको हम लोग जो है बोलते हैं एक्टिविटी शीट। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर नहीं बोला जाता है इसको। आप इस जो पेपर आने वाला है हमारा, उस पर भी अगर आप देखेंगे ना तो उसके ऊपर लिखा रहेगा इंग्लिश एक्टिविटी शीट। अब ये एक्टिविटी शीट का मतलब क्या है और मैंने इस पर इतना फोकस क्यों किया है, ताकि आपको पता चले कि ये कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें आपको सवाल पूछे जाएंगे और आपको उसमें आंसर लिखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एक्टिविटी शीट है। जिस तरीके से आईटी लैंग्वेज में एक जो है बहुत बड़ा सेंटेंस बोल लीजिए या स्टेप बोल लीजिए, वो ये है कि आपको कोई भी चीज़ को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, फिर उसको क्या करना होता है, कॉपी करना होता है, उसको एडिट करना होता है और उसको क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। उसी तरीके से हमारा ये इंग्लिश का भी हमारा जो पेपर है वो यही 4 प्रिंसिपल्स पे चलता है। क्योंकि आपको जो पैसेजेस दिए रहेंगे, जो भी चीज़ें दी रहेगी, बड़े बड़े पैसेजेस दिए रहेंगे, उसके अंदर से आपको जो है आंसर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे कैसा करते हैं ना, अभी भी बच्चों की तरह 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद भी वो क्या करेंगे, उनको लगेगा यहाँ से यहाँ तक का एक आंसर है, तो वो एज़ इट इज़ उसको कॉपी करके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब इसके अंदर आपने क्या किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप को क्या कर दिया है, स्किप। दैट इज़ योर एडिट। एडिट आपने किया ही नहीं, उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया। अब क्यों एडिट नहीं किया, क्योंकि आपको लगा कि भाई ये तो आंसर है, आपने सीधा सीधा पैसेज में से उठाया और लिख दिया। अब आप यकीन मानिए मेरा, मैं मॉडरेटर ऑफ इंग्लिश से बात करके ही ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप अपने आंसर को एडिट नहीं करते हैं, आपको डायरेक्टली ज़ीरो मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। आप सोचेंगे कि भाई मैंने पेपर बहुत अच्छा लिखा हूँ, पेपर में मैंने सब कुछ कंप्लीट किया हूँ, इतना लेंदी पेपर था फिर भी मेरा कंप्लीट हो गया है, सब कुछ आप बहुत खुशी खुशी निकलेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा अरे बाप रे ये तो बहुत शॉर्ट हो गया हमारे। ठीक है, तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो हमारा एडिट टर्म है उसको आप ध्यान दीजिए कि एडिट आपको करना है। एडिट का मतलब क्या है कि आपने ये, आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का मेरा आंसर है। ठीक है, अब आप उसको क्या करिए ना, आप उसको थोड़ा सा अपने टर्म्स में लिखने की कोशिश करिए, अपने सेंटेंस फ्रेमिंग में ट्राई करिए उसको लिखने के लिए, तब जा कर के आपको जो है उसके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और इसके अंदर फुल मार्क्स मिलता है, कोई भी आपके मार्क्स कट करने के लिए नहीं बैठा है। तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि एडिट ज़रूर करना है आपको। ठीक है, ये हमारा जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो ये है कि हमारा प्रोस पैसेजेस आते हैं। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास जो है ना सीन पैसेजेस आते हैं, जो हमारे कितने मार्क्स के होते हैं, 16 मार्क्स के। ये तो बहुत आसान होता है। और अनसीन पैसेज का आप वेटेज देखिए, 18 मार्क का हमको अनसीन पैसेज आता है। तो इसी के अंदर ये वाला प्रिंसिपल अगर आप लगाएंगे कि आपको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है और एडिट करके ही उसको क्या करना है,
लिखना है तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप देखेंगे इसका वेटेज, अगर आप देखेंगे तो 34 मार्क्स का इसका वेटेज है। 16 मार्क का ये है और 18 मार्क का ये है। तो 34 में से एटलीस्ट ट्राई करिए पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ों को मिला जुला करके कि आपको जो है अच्छे मार्क्स आ जाए। एटलीस्ट 24, 25, 26 मार्क्स तक आपको इन 34 मार्क्स में से आ जाएगा, अगर आप उसको एडिट करके अच्छी लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन अगर आपने उसको जो है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया तो फिर आप कहीं के भी नहीं बचने वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पोएम सेक्शन में। 8 पोएम है हमारे पास, जिसके अंदर एक तो हमारा जो है पैसेज आ जाएगा, पोएम आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन में इसमें कैसा होता है ना, पूरा पोएम हमको इसमें दिया रहता है, लेकिन क्या गायब रहता है, गायब रहता है पोएट का नाम। पोएट का नाम नहीं लिखा रहता है, ठीक है। अब पोएट का नाम लिखना है, उसके बारे में लिखना है, तो उसका 1 मार्क्स हमको मिलता है। अब हमारे पास पोएम कितनी है, 8 पोएम है। 8 के 8 पोएम्स में से जितने भी पोएट हैं सबका नाम आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर आप पोएट का नाम नहीं लिख रहे हैं आपका 1 से 1.5 मार्क्स उसके अंदर कट जाएगा। 4 मार्क्स का एप्रिसिएशन है, उस पर ध्यान दीजिए। उस पर जो भी है बाकी सारी चीज़ें तो आप लिख सकते हैं आराम से, लेकिन जो है पोएट का नाम अगर आप रॉन्ग लिखते हैं तो आपके उसके मार्क्स कटेंगे। तो इसीलिए हमने इस सेक्शन में है जो है खास करके पोएट के नाम पे ध्यान रखने के लिए कहा है, ठीक है। सेक्शन 3 पे आते हैं। सॉरी, सेक्शन 3 हमारा जो है ना राइटिंग स्किल्स का है। अब राइटिंग स्किल्स में हमारे पास ऑप्शन देख लीजिए आप कितने हैं। हमारे पास है 12 ऑप्शंस, 12 ऑप्शन है हमारे पास, और उसमें से करने कितने हैं हमको, सिर्फ 4, ठीक है। अब इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। 12 में से 4 करने हैं। अगर अब तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे ऑप्शंस में कौन से करने हैं, तो याद रखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि जो भी मैंने वीडियोस बनाया है ये मैंने मॉडरेटर से बात करके बनाया है, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से समझना। क्या है ना, आप ध्यान से सुन लीजिए। उनका बोलना ये है कि जीडी में, एसओपी में, ईमेल्स में, रिपोर्ट राइटिंग में, ये सब जब बच्चे लिखते हैं ना तो इसके अंदर एक पैटर्न होता है, जो पैटर्न नहीं फॉलो होने की वजह से बच्चों के मार्क्स बहुत आसानी से कट जाते हैं। मतलब समझिए 50% ऑफ द मार्क्स वो आराम से कट कर देंगे आपके। इसीलिए तो हमें जो है उस चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमने जो भी आपको फर्स्ट 4 दिए हैं ना, जैसे पहले वाले ऑप्शन में 3 ऑप्शन है तो उसमें वर्चुअल मैसेज हो गया, फिर दूसरे वाले में इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया, तीसरे वाले में स्पीच राइटिंग हो गया, और चौथे वाले में अपील राइटिंग हो गया। ये चारों चीज़ों को जो है आप अच्छे से करके जाइए। बाकी की ये जो 8 है ना, ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमेशा आता है, और ये 4 जो होता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा मत, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 जो है हमारा नॉवल होता है, जो सारे बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। आप यकीन मानिए 16 मार्क्स उनको पता है कि 16 मार्क्स इसमें से मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ करके चले जाते हैं पूरा नील की, भाई करना ही नहीं है ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान मेथड बताता हूँ। ये चारों नॉवेल्स जो है ना वो हमारे किस पे हैं, यूट्यूब पे हैं। चारों नॉवेल्स हमारे यूट्यूब पे हैं। बहुत ही अच्छे एनिमेशंस में उन्होंने उसको करके जो है 40-45 मिनट्स का एक वीडियो बनाया है, जिसको आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब इसके अंदर जो है फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 4.1 में से जो है ना हमको 2-2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। उसके बाद जो बाकी के 3 नॉवेल्स है वो भी 4-4 मार्क के बनते हैं, लेकिन उसके अंदर से आपको क्या क्या पूछा जाता है, उसका प्लॉट पूछ लेंगे, किसी का प्लॉट पूछ लेंगे, बोल देंगे कि पूरे का समरी लिख दो, फिर किसी का बोल देंगे पूरा थीम लिखो, किसी के कैरेक्टर्स के बारे में लिख देंगे कि भाई ये कैरेक्टर के बारे में लिखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉवल में पूछी जाती है, और नॉवल बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। यूट्यूब पे इसका वीडियो है, आप सिर्फ जो है अपने नॉवेल्स के नाम डालिए, महाराष्ट्र बोर्ड डालिए, एचएससी डालिए, वो नॉवल का वीडियो आपको आ जाएगा। आराम से बैठ करके नेटफ्लिक्स की तरह वीडियो देखिए, नेटफ्लिक्स से ही पढ़ाई हो रही है हमारी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जो है हम कुछ प्रो टिप्स दे देते हैं फॉर इंग्लिश पेपर। सबसे पहले इंग्लिश पेपर के बारे में ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पेपर होता है ये होता है क्वालिटी पेपर, ना कि क्वांटिटी पेपर। अब इसका मतलब क्या है? क्वालिटी पेपर का मतलब ये है कि आपको जो आंसर्स लिखने हैं ना उसके अंदर वो शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, लेकिन जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। अब हमारी आदत ऐसी होती है कि भाई बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क का पूछा गया, फटे लिख दो, 6 लाइन का, 7 लाइन का आंसर लिख दो। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो पेपर होता है ना ये फुल्ली क्वालिटी पेपर होता है।
तो कितनी देर तक आप जो है लिख रहे हैं, कितने बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, ये चीज़ उस पर डिपेंड करता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो ये है कि जो हमारा टाइम है, कौन सा टाइम, पेपर चेकिंग का। पेपर चेकिंग का जो टाइम है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके मार्क्स से। यानी जितनी ज़्यादा देर तक आपका पेपर चेक होगा, उतने आपके मार्क्स जो है वो क्या आएंगे, कम आएंगे। तो हो सके जितना हो सके आराम से पेपर लिखिए, शॉर्ट टर्म्स में पेपर लिखिए। ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, ये सब के क्वेश्चंस जो है आपको कॉपी करने हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी और दूसरे वीडियो में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो कोई भी वीडियो में डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। PYQs के लिए पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं, या फिर हमने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहाँ से आप उसको उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच।